तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग रेसलमेनिया 40 से पॉसिबल मैच कार्ड से कौन कौन से मैचेस अभी के हिसाब से हमें देखने को मिलेंगे इस वाले इवेंट के अंदर, या फिर मैं बोलूँ इस वाले मैसिव इवेंट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी के हिसाब से जो लाइकली मैचेस हैं वो मैंने थोड़े से अरेंज करें, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं एंड जरा देखते हैं, हाइप चेक करते हैं क्या हाइप है। तो ये है कुछ करंट मैच कार्ड, पॉसिबल मैच कार्ड। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। अब इन तीनों में से कोई एक मैच ही होगा। अब रोमन तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे नाइट 2 के मेन इवेंट में, उनके साथ कौन इन्वॉल्व होगा, रॉक होंगे या कोडी होंगे या फिर दोनों होंगे, वो वक्त बताएगा। ये कंफर्म है। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, ये मोस्ट लाइकली है कि होगा। भले ही सेथ रॉलिंस इंजर्ड है, बट होप्स है कि वो पहले रिकवर हो जाएंगे रेसलमेनिया 40 से। हो सकता है कि अगर वो टाइटल वैकेट कर दे तो सीएम पंक पहले ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, लेकिन अगर वो चैंपियन बन भी जाते हैं तो भी वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ही डिफेंड करेंगे एट रेसलमेनिया। तो जो भी कंडीशन हो, सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक अभी भी लाइकली है। देन रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच होगा, ये विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। रिया रिप्ली डिफेंड करेंगी अगेंस्ट बेकी लिंच। हालांकि बेली भी इन्वॉल्व हो रही है रिया रिप्ली के साथ। बेली बेसिकली दिखाना चाह रही है कि वो रॉयल रंबल जीत के रिया रिप्ली को टारगेट करेंगी, बिकॉज उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो ईओ स्काई को दिखा नहीं सकती, वरना फिर उनको डैमेज कंट्रोल से निकाल दिया जाएगा। सो इसीलिए बेली ऐसा दिखा रही है कि भाई मैं रॉयल रंबल तो जीतना चाहती हूँ, लेकिन मैं रिया रिप्ली के लिए जीतना चाहती हूँ। तो यही स्टोरी बनेगी कि रिया रिप्ली के अगेंस्ट तो वो नहीं जाएंगी, वो जीतेंगी रॉयल रंबल, लेकिन वो जाएंगी ईओ स्काई के अगेंस्ट। तो यही अपना अगला मैच है, बेली वर्सेस ईओ स्काई। ये लाइकली है, ये विमेंस चैंपियनशिप का मैच होगा एंड ये रेसलमेनिया में होगा, तो ये भी एक मैच है। देन ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर, ये बहुत लाइकली है कि आपको देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में। सॉरी, रॉयल रंबल में इसकी फ्यूड स्टार्ट होगी एंड रेसलमेनिया में आपको देखने को मिलेगा। रॉयल रंबल के लिए लेसनर रूमर्ड है, ऑलमोस्ट कंफर्म है, हम लोग कह सकते हैं ऐसा। गुंथर भी मैच के अंदर होने वाले हैं एंड गुंथर का मैच के अंदर स्पेशली होना काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है कि ये ब्रॉक लेसनर के साथ मैच की बिल्डअप है। बाय द वे, इसको लेके एक अपडेट भी है मेरे पास इस वीडियो में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देन इसके बाद कंफर्म है कि जे उस ओवर से जिमी उस होगा। ये तो मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि होगा ही होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल साइलेंट हो गई है इसको लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बिल्ड वगैरह नहीं कर रही है। अब पता नहीं ये होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अभी के हिसाब से जितना पहले हमने सुना था ये होना ही चाहिए, क्योंकि सेंस बनाता है। इनकी फ्यूड बीच में ही रोक दी गई थी, जे उसो को स्मैकडाउन से रॉ पे डाल दिया गया था। रेसलमेनिया के बीच का जो टाइम फ्रेम था वो थोड़ा सेव करने के लिए। तो अब ऐसे में ये वाला मैच रेसलमेनिया में होना तो चाहिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी शांत है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं ये लोग बैकस्टेज, क्या नहीं। रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे, रे मिस्टीरियो को लेके एक अपडेट भी है मेरे पास, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी के हिसाब से रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, ये वाला मैच भी आपको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के अंदर। तो ये मोस्ट लाइकली करंट मैच कार्ड है। ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि रेसलमेनिया में ये मैचेस तो होंगे ही, इसके अलावा भी मैचेस होंगे, लेकिन अभी के हिसाब से ये जो 6-7 मैचेस हैं ये ऑलमोस्ट लाइकली हैं कि आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसा कार्ड दिख रहा है आपको अभी के हिसाब से कमेंट करके बताना, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने क्या टीज करा है अपना हील टर्न, क्या जॉन सीना करने वाले हील टर्न अपना आगे आने वाले टाइम में। देखो, ये चीज़ बहुत पहले से रूमर्ड है कि जॉन सीना अपने करियर को खत्म करने से पहले, डब्ल्यूडब्ल्यू करियर को खत्म करने से पहले एक बार हील बनेंगे। अब बूजर ने अभी से कुछ टाइम पहले एक ट्वीट पोस्ट करा था, वो हो गया अच्छा खासा टाइम हो गया। वो जॉन सीना की जीआईएफ पोस्ट कर रहे थे वहाँ पे, एंड एनडब्ल्यूओ वाली जीआईएफ और रेसलमेनिया 36 से फायरफ्लाई फनहाउस वाले मैच से उठा के, जहाँ पे जॉन सीना पोर्ट्रे कर रहे थे एक हील कैरेक्टर, एंड कैप्शन लिखा था बूजर ने, लास्ट रन वी ड्रीमिंग, राइट, ऐसा कुछ करके, कि ये क्या आखिरी रन हो सकता है जॉन सीना का, या फिर हम सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। तो ये एक हिंट था। हालांकि बूजर भाई ऐसा कुछ भी नहीं पोस्ट करता जो सेंसलेस हो, कुछ ना कुछ सेंस बनाती है चीज़ें। अभी जॉन सीना भी कुछ ऐसा ही पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। जॉन सीना का इंस्टाग्राम वैसे तो काफ़ी क्रिप्टिक है, लेकिन कई बार ये इस पर वो कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं जो कि काफ़ी कुछ हिंट भी करती है। तो जॉन सीना एक एनडब्ल्यूओ की टी शर्ट पोस्ट करते हैं। तो क्या जॉन सीना भी सेम टीज कर रहे हैं जो कि बूजर टीज कर रहे थे? क्या जॉन सीना भी अपने आखिरी रन की तरफ हिंट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं एक हील रन की तरफ हिंट कर रहे हैं? लाइक नहीं पता, लेकिन कुछ हो सकता है। या फिर एक और स्पेकुलेशन ये भी है कि हो सकता है ये 2K24 से कुछ रिलेटेड हो। लाइक मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है। अब अभी के हिसाब से जॉन सीना ने ये पोस्ट करा है, तो क्या ये एक हील टर्न का, एक हील रन का टीज है, या फिर क्या है 2K24 का है, क्या है वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि आप लोग जॉन सीना का एक आखिरी हील टर्न देखना चाहते हो? फैंस बहुत टाइम से चाहते हैं कि ये चीज़ हो, बहुत सारे चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं, बिकॉज जॉन सीना ने अपना पूरा करियर कुछ इस तरीके से निकाला है कि फैंस उनकी रिस्पेक्ट एज अ बेबी फेस सुपरस्टार ही करते हैं। इनिशियल पॉइंट पे जब उनका करियर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बहुत मिक्स कैरेक्टर था उनका, लेकिन अभी जो बीच में जॉन सीना पॉपुलर हुए उसमें लोग उनको सिर्फ बेबी फेस के तौर पर ही देखना चाहते हैं। सो मुझे नहीं पता कितना लोग चाहेंगे नहीं चाहेंगे कि जॉन सीना हील बने,
लेकिन अभी के हिसाब से जॉन सीना शायद टीज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग रे मिस्टीरियो के बारे में, द लेजेंड ऑफ 619 के बारे में। क्या रे मिस्टीरियो का रिटर्न थोड़ा सा डिले करने वाली है WWE? अब देखो, रे मिस्टीरियो ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो प्रिपेयर तो पूरा कर रहे हैं एंड उन्हें बिलीव है कि वो रॉयल रंबल तक फिट हो जाएंगे इंजरी से, जो कि स्टोरी वाली इंजरी है, एंड उसके बाद वो देखने को मिल जाएंगे सीधा रॉयल रंबल के अंदर। ऐसा उन्होंने कहा था, उन्हें होप से अपने इंजरी को लेके। क्या ये चीज़ हो सकती है? हो तो बिल्कुल सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि WWE इनके रिटर्न को पुश करे थोड़ा सा। कुछ सोर्सेज का कहना है, जो कि इतने ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन स्टिल कहना है कि हो सकता है कि WWE इनके रिटर्न को थोड़ा सा पुश करे। यानी कि अगर ये रिटर्न रॉयल रंबल में नहीं होता है, अगर वापस एक्शन में वापस नहीं आते हैं रे मिस्टीरियो रॉयल रंबल में, तो देन हो सकता है कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी अराउंड एलिमिनेशन चेंबर हम लोग कह सकते हैं, या फिर हो सकता है रॉयल रंबल के जस्ट बाद वाले स्मैकडाउन के अंदर। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ सोर्सेज का, कि इनके रिटर्न को थोड़ा सा पुश बैक किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर एंड गुंथर का अगर मैच होता है, जो कि होगा ही मोस्ट लाइकली, अगर ये इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच होता है तो कौन जीतेगा? अब देखो भाई, इनका मैच क्या इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए होगा? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, बिकॉज दिक्कत ये है ना कि ब्रॉक लेसनर जीत नहीं सकते इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। तो क्या लेसनर जीतेंगे वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि गुंथर अपनी टाइटल पहले ही ड्रॉप कर दें। तो अगर अपनी टाइटल वो पहले ही ड्रॉप कर देंगे तो देन तो ये मैच टाइटल मैच बनेगा ही नहीं, क्योंकि चांसेस है कि एलिमिनेशन चेंबर में गुंथर कंपीट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे शायद आईसी टाइटल जाएगी, बट विदाउट गुंथर। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो वो शायद पहले ही हार जाए, लेकिन थोड़ा डाउट है मुझे। सपोज करते हैं कि गुंथर और लेसनर का मैच होता है टाइटल मैच, क्या लेसनर जीत सकते हैं? देखो, वैसे तो चांसेस थोड़े कम है कि लेसनर गुंथर के अगेंस्ट जीतेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गुंथर एक फ्यूचर टैलेंट है, तो लेसनर को हारना चाहिए उनके सामने, एंड लेसनर को जीतना नहीं चाहिए गुंथर के अगेंस्ट। इससे गुंथर का करियर बर्बाद हो सकता है, यानी उनका जो मोमेंटम है बिगड़ सकता है। अब देखो यार, इसका आंसर मैं तो नहीं जानता ज़्यादा, मैं इतना वो नहीं घुस सकता इसमें, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर से जानता हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है लेसनर का इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना, बिकॉज उन्होंने अपने करियर के अंदर कभी भी ये वाली टाइटल नहीं जीती है। तो एक बार लेसनर जीत भी सकते हैं, सो ये इम्पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रिलेटेड है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा से। क्या रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच एलिमिनेशन चेंबर में हो सकता है? देखो भाई, मैं आपको एक बहुत कमाल की थ्योरी बताता हूँ, एक कमाल की पिच निकल के सामने आ रही है। माना ये जा रहा है ना कि सोलो सिकोवा रोमन रेंस को बहुत ही जल्दी बिट्रे कर देंगे, मतलब ब्लड लाइन की अगली इनिंग्स, शायद 4th इनिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो स्टार्ट हो जाएगी मे बी रॉयल रंबल से। एंड सोलो सिकोवा ने आज के स्मैकडाउन में भी कुछ ऐसा हिंट करा है, फिक्स करने की बात करके कह के। अब ऐसे में देखो भाई, बूजर का कहना था कि सोलो टर्न कर सकते हैं फाइनली रोमन पे, तो चांसेस हैं कि ये चीज़ रॉयल रंबल में हो जाए। एंड स्पेशली अगर WWE रोमन रॉक कर रही है, तो हो सकता है कि WWE चाहती हो कि रोमन सोलो पहले जल्दी से निपटा दें, जल्दी करके निपटा दें। तो हो सकता है कि रोमन सोलो एक्चुअली में रेसलमेनिया से पहले हो जाए एलिमिनेशन चेंबर में। अब देखो, वैसे तो कंफर्म नहीं है कि एलिमिनेशन चेंबर में रोमन होंगे भी या नहीं, चांसेस उसके भी कम है, लेकिन अगर रोमन वहाँ पे होते हैं तो सोलो सिकोवा भी एक पोटेंशियल अपोनेंट्स में से एक हैं। अभी के हिसाब से गाइस, इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स वगैरह सब कुछ सबसे पहले मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।